तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यह वीडियो आपने प्ले किया है, इसका मतलब बहुत सही टाइम पे बहुत सही चीज आप समझने वाले हो। क्योंकि आपकी जो डिग्री है 4 साल में जो आप चीजें सीखेंगे, अब यह मैटर नहीं करता आपने किस एंट्रेंस के थ्रू, किस एग्जाम के थ्रू, किस यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एफिलेटेड, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी में भी आईसीआर, सीयूटी, जेट, एमपीपीएट, किसी के भी थ्रू एडमिशन लिया है, ये वीडियो प्ले किया है, तो मैं इतना मान सकता हूं कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स डिग्री है, आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, उसमें आपने कोर्स जो है कंटिन्यू कर दिया है। तो आपको एमएससी तक, पीएचडी तक दो ऐसे शब्द अभी आपको देखे होंगे थंबनेल में, ओजीपीए और सीजीपीए। ओजीपीए, ठीक है, और सीजीपीए, ये दो दो वर्ड है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जब भी आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, कुछ भी चीज होगी, जो आपके सीनियर हैं, सर हैं या घर वाले हैं जो समझते हैं, वो यही पूछेंगे बेटा कितनी ओजीपीए चल रही है आपकी। तो आज बहुत ही अच्छी चीज मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से अपने को ओजीपीए मेंटेन रखनी है, और क्या क्या करके अपन क्या क्या गलतियां नहीं करनी, जिस बच्चे से जो मतलब बेसिक सब्जेक्ट में बच्चे के ब्रेक लग जाते हैं, जिसका ओजीपी परसेंटेज खराब हो जाता है, ऐसी गलतियां नहीं करनी और बहुत अच्छे से वेल मेंटेन इनको रखना है। और क्या होता है ओजीपी और सीजीपी है, और ये ही क्यों बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, सारी चीज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूं बेटा। एडमिशन आपने ले लिया, 4 साल की आपकी डिग्री है, राइट। एडमिशन आपने ले लिया, 4 साल की आपकी डिग्री है, 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। 8 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर आपके 6 महीने का होता है, ठीक है। थर्ड ईयर तक, मतलब थर्ड ईयर तक आपको कितने हो गए, 3 दूनी 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है। लास्ट के जो 2 सेमेस्टर है आपके, 7वां और 8वां, मैं कह सकता हूँ 4th ईयर के, ठीक है। इनमें आपको क्या रहता है, आपके रावे प्रोग्राम रहता है, ईएल प्रोग्राम रहता है, इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस प्रोग्राम वो रहता है। तो इनमें आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं और आपको जाना होता है, मतलब फील्ड वर्क रहता है। इसमें आपके पेपर नहीं लगते हैं, पेपर जो लगते हैं 6 सेमेस्टर तक लगते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, मतलब 6 महीने से एक सेमेस्टर आता है, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर आ गए। दोनों सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। अभी जो मैं सब्जेक्ट भी आपको बताऊंगा, पहले मैंने बता दिया है, 6th डीन कमेटी का है। ऑल इंडिया में ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ्ट से राइट तक, कहीं पे भी आपने एडमिशन ले रखा है ना किसी भी यूनिवर्सिटी में, और वहां पे आईसीआर के रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, तो यही सिलेबस रहने वाला है। तो मैं ओजीपीए सीजीपीए समझाऊंगा, पर सारी चीज अपन डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी बेटा। 6 सेमेस्टर हो गए। इन 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर का जो टोटल रिजल्ट आता है अपने पास, तो अपन 11वीं 12वीं में तो परसेंट में लिखते हैं उसको, ठीक है। सीधा सा लिखते हैं कि 72% बनी है मेरी, ठीक है, 68 बनी है मेरी, ठीक है। अपन ये भी कर लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन 60 से ऊपर वाला है उसको फर्स्ट डिवीजन में डाल देते हैं। अभी जो 6th डीन कमेटी है, उसके हिसाब से आपकी कितनी परसेंटेज, कितनी ओजीपीए रहेगी, तब आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, वो भी मैं बात करने वाला हूँ। तो ये सेमेस्टर समझ में आ गया होगा आपकी कि इस तरीके से 6 महीने अलग सब्जेक्ट रहते हैं, 6 महीने अलग। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो ये वीडियो प्ले किया है, तुम बहुत सारे सब्जेक्ट को लेके भी कंफ्यूजन है, तो मैं सब्जेक्ट भी आपके क्लियर करूंगा। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूरा 6 महीने का जो कोर्स रहने वाला वो है, इसकी क्लासेस भी हम करेंगे। पर जब इसकी क्लासेस हम कर लेंगे बहुत अच्छे से, पेपर आप बहुत अच्छे से दे लोगे, रिजल्ट जो आएगा आप किसी को बताओगे तो कैसे बताओगे, उसके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओजीपीए क्या होता है। अब देखो, इसको समझना थोड़ा सा, इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर ये समझना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। ओजीपीए क्या है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब मैंने बताया कि 8 सेमेस्टर लगेंगे, तो होता क्या है, अपने अर्धवार्षिक और वार्षिक के नंबर जुड़ते हैं, वार्षिक के मेन जो रहता है अपना रिजल्ट आ जाता है। कॉलेज में क्या होएगा, आपके जो 8 के 8 सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के 10 सब्जेक्ट थे, उनका पेपर लगा, ठीक है, वहां पे आपका रिजल्ट आया। इसमें क्या आता है, परसेंटेज में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। जैसे 10 में से आपके बनी है सपोज डेट 66%, तो आपको क्या बोलना है, 6.6। क्या बोलते हैं इसको, 6.6। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट। अभी मैं मार्कशीट भी दिखाऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि आपकी कितनी ओजीपीए रखनी है, किन कारणों से ओजीपीए नीचे जाता है, और फर्स्ट डिवीजन के लिए कितनी ओजीपीए चाहिए आपको इस डिग्री के लिए, वो भी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इसका क्या है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट। अब जैसे 8 सेमेस्टर हो गए, किसी सेमेस्टर में आपके 7.2% बने, ठीक है, किसी में आपके 6.2 बने,
किसी में आपके 7.1 बने, किसी में 7.0 बने, किसी में 8.1 बने, किसी में 7.6 बने। ये हो गए 8 सेमेस्टर। अब इनका होता है नॉर्मलाइजेशन, इनका सबका नॉर्मलाइजेशन होके अपॉन 10 में से आपके परसेंटेज निकलते हैं। सपोज दैट अगर आपके 70% है तो आपको क्या बताना है कि मेरी ओजीपीए या सीजीपीए जो है कितनी है, 7.0। 7.0 77 है तो क्या बोलोगे, 7.7। ठीक है, अभी यहां तक नहीं समझ में आया होगा बहुत सारी चीजें, पर अभी जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ओजीपीए क्या होता है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, अब ये क्या है देखो, इट इज द एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट ग्रेड पॉइंट्स। एक स्टूडेंट के क्या है, ग्रेड पॉइंट्स हैं। ग्रेड पॉइंट्स आपने समझा होगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस, बी प्लस, सी, डी में बिल्कुल लोअर क्लास आ जाते हैं। ठीक है, तो इट्स द एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट ग्रेड पॉइंट एंड इन ऑल कोर्सेज। अर्न का मतलब उसने जो प्राप्त किए हैं, एक स्टूडेंट जिसने जो ग्रेड पॉइंट्स प्राप्त किए हैं किसमें, ऑफ इन ऑल कोर्सेज ड्यूरिंग ए डिग्री प्रोग्राम। एक डिग्री प्रोग्राम के दौरान जितने भी उसके कोर्सेज चलते हैं मेरे बेटा, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम है 4 साल का, इसमें टोटल आपके 4 साल के, जब मैं सीधी सीधी सी बात करूं तो आपके 60 से 65 कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक सी बात कर रहा हूं। तो इन 60 से 65 कोर्सों का टोटल जो नॉर्मलाइजेशन करके आपने टोटल कितनी ओजीपीए प्राप्त की है, उसी को तो कहेंगे। ये दोबारा पढ़ना इस लाइन को कि ओजीपीए होती क्या है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। इट इज द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट, एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेड पॉइंट्स, जो ग्रेड पॉइंट्स उसने अर्न किए हैं, प्राप्त किए हैं इन ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सों को मिला के ड्यूरिंग ए डिग्री प्रोग्राम। डिग्री प्रोग्राम में जितने कोर्स चल रहे थे उन सब में मिला के जो आपने नंबर हासिल किए हैं उनको क्या बोलते हैं, ओजीपीए बोलते हैं बेटा। अब इसके और पॉइंट्स दिखाता हूं मैं आपको, सेकंड देखो आप। अभी सीजीपीए की भी बात करूंगा, इसको लेके जितने भी कंफ्यूजन है सारे क्लियर करने वाले हैं अपन। सेकंड देखते हैं, it is the calculated by dividing the total credit points and by a student by the total number of credit successfully completed। जब सक्सेसफुली डिग्री कंप्लीटेड हो जाती है, जो क्रेडिट आपके नंबर हैं उनमें से आपने कितने अर्न किए हैं, उसी लाइन को दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। तीसरी एक और चीज समझो, इट इज द यूज टू डिटरमाइन ए स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ए पीरियड कवरिंग मोर देन 1 सेमेस्टर। समझ में आया कुछ, कि एक सेमेस्टर से ज्यादा या पूरी डिग्री 8 सेमेस्टर की जो आपकी रहेगी उसके अंदर क्या है देखो, डिटरमाइन ए स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस, सारे सब्जेक्टों का जो आपका परफॉर्मेंस रहा है ना उसको टोटल मिला के 10 में से नंबर निकलेंगे 4 साल के, वो आपका ओजीपीए कहलाएगा बेटा। सीधी सी बात है, ओजीपीए। और ओजीपीए को किस में बोलते हैं अपन, पॉइंट में बोलते हैं। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं 10 में से निकालना है, किसी बच्चे के 66% बने तो उसको क्या बोलना है, 6.6। कोई भी सीनियर पूछे, कोई भी सर पूछे तो अपने को क्या नहीं बोलना है कि सर मेरी 66 ओजीपी है। 66 ओजीपी होती नहीं है, 10 में से निकलेगी तो क्या 6.6 ओजीपी है सर मेरी। तो ये तो हो गई बात ओजीपीए की मोटी मोटी सी। अभी आगे मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे अपन। सीजीपीए क्या होता है, वही सेम है, इसी का छोटा भाई है ओजीपीए का ही सीजीपीए, मतलब सेम वर्ड है, अलग अलग जगह यूज होता है। अब इससे आपको बहुत सही समझ में आएगा। ठीक है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब देखना, इट इज द मेथड ऑफ, इट इज द मेथड, ये क्या है, एक तरीका है इवैल्यूएटिंग ए स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब उसकी शैक्षणिक योग्यता, जो सेमेस्टर में उसने अर्न किए हैं नंबर, उसको सीजीपीए में लिखते हैं। देखो, इट इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग ए स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कॉमनली यूज इन यूनिवर्सिटीज। किसमें यूज होता है, मेनली ओजीपीए और सीजीपीए, ओजीपीए और सीजीपीए। बहुत बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, उनको 4th ईयर तक डिग्री करके चले जाते हैं एमएससी में एडमिशन लेने, उनको ये नहीं पता रहता ओजीपीए और सीजीपीए की फुल फॉर्म क्या है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, और इसको पॉइंट में लिखते हैं। सीजीपीए भी अपन कैसे बताते हैं, जैसे सपोज दैट मेरी 7.7 77% है, तो यार ये 10 में से निकालेंगे तो 77 थोड़ी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 7.7। क्या बोलेंगे बेटा 7.7। मेरी 8.2 है, मतलब 82 हो गई 8.2। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसको बोलते हैं, राइट। ये ओजीपी और सीजीपीए का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये लो जो आपका रिजल्ट, ये पहले अलग था, अभी 6 दिन के हिसाब से अलग हो गया है। ठीक है, अवार्ड डिविजन्स। किसी बच्चे के बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ एक सेमेस्टर का नहीं, ओवरऑल में बात कर रहा हूं, 4 साल के अंदर
अगर उसका ओजीपीए परसेंटेज 10 में से मतलब 5 से 6 के बीच में, 5.0 से लेके 6.0 इसके बीच में उसका प्रतिशत है, या मैं कह सकता हूँ सीधा सा तो मैं समझाऊं तो 100 में से जिसके 50 में से 60% है, इसके बीच में है, तो वो क्या है, सिर्फ पास है। और इधर 10वीं 12वीं में क्या होता है, 60 आते ही तो भाई साहब किस में चले जाते हो, फर्स्ट डिवीजन में चले जाते हो, इसमें नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम ओजीपीए आपको सेकंड डिवीजन तो चाहिए, मतलब 6 से ऊपर। भाई अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हो आप और फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि किस हिसाब से इसको वेल मेंटेन रखना है, पर मैं ये कह रहा हूं अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ही ओजीपीए इससे कम रहती है, मैंने देखा है बच्चों की यार 4.8, फिर होता क्या है लास्ट में उनसे मेंटेन होती नहीं है, थर्ड ईयर में यूनिवर्सिटी उनको बाहर कर देती है। प्रोफेशनल डिग्री इसके रूल्स है कि आपको फोर्थ ईयर तक इतनी 60% तो मेंटेन रखनी है 6 सेमेस्टरों की मिला के, अगर उससे कम होते हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे। जो रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है आईसीआर के रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, वो बाहर करती है। हमारे खुद के बैच में 3 बच्चे बाहर हुए थे जब हमने कर रहे थे, तो उनके क्या हुआ था, बेक वगैरह लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी 5.1 बनी थी, एक लड़का था फर्स्ट सेमेस्टर में 5.1 बनी, सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए थे वो, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में उसके बेक वगैरह लग के कम हो गई, तो उसका ओवरऑल थर्ड ईयर में जब रजिस्ट्रेशन होना था उससे पहले 4 सेमेस्टर की ओजीपीए मांग रहे थे 5.2 से ऐसा कुछ, उसकी क्या हुई, कम बनी ना, तो ये डिक्रीज हो गई, घट गई, 4.9 पॉइंट कुछ हो गई थी, सिर्फ कुछ पॉइंट्स की वजह से उसको सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। इसमें ना तो किसी का जेक चेक चलेगा, चाहे आपका फूफा बदमाश हो, चाहे मामा एमएलए हो, कुछ भी हो, इसमें कुछ नहीं चलेगा, ये रूल रेगुलेशन लिखे हुए ना ये रहते ही हैं और ये फॉलो होते हैं बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और चीज, अभी मैं कोर्स की चीज भी बताऊंगा, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। पहली चीज तो जिस बच्चे के अगर बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर 50 से 60 का मतलब क्या समझे बेटा, 5 से 6 के बीच में आ रही है ना, वो ओनली क्या है, पास है। और 6 से 7 के बीच में 6.0 से लेके 7.0, मतलब इसमें 6.1 हो गया, 6.2 हो गया, 6.9 हो गया, वहां तक आ रही है तो आप सेकंड डिवीजन हो बेटा, सेकंड डिवीजन। और मैं कहता हूं बीएससी ऑनर्स आपके प्रोफेशनल डिग्री है, सेकंड डिवीजन भी मत लेना, सेकंड डिवीजन भी मत लेना। बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है, इसके आगे कितनी, 7 से 8, समझ रहे हो, 10 में से क्या कह रहा है विनोद, 10 में से जिसकी 7.0 से लेके 8.0 तक ओजीपीए, ठीक है, ओजीपीए या सीजीपीए है, वो फर्स्ट डिवीजन है। मतलब जिसकी 70 से कम है ना, 6.9.98 भी रह गई ना, वो भी क्या सेकंड डिवीजन की डिग्री लेगा। और मैं ये कह रहा हूं प्रोफेशनल डिग्री है सेकंड डिवीजन की लेके क्या करोगे और कैसे बढ़ानी है वो भी मैं बताऊंगा, डरो मत, बहुत इजी चीज है, इतने सारे सब्जेक्ट मिलकर नॉर्मलाइजेशन होके ओजीपीए और सीजीपीए गिनी जाती है। और जिस बच्चे की 80 से ऊपर है, 8.1 8.2 ऐसे बच्चे हैं, मैं अभी रिजल्ट दिखाऊंगा जो पिछले 3 साल से अपने चैनल से ही पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं बाहर का सिंगल नोट्स भी नहीं पढ़ते, हम जो गेस्ट पेपर देते हैं वो पढ़ते हैं, प्रैक्टिस जो करवाते हैं वो करते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, जितना पढ़ा दिया। और अभी मैं इसी में नीचे पीडीएफ में मार्कशीटें लगा रखी है, उनकी 7.8 7.4, ठीक है, 8.3 8.9 इतनी इतनी ओजीपीए चल रही है उनकी, और वो टॉप करते हैं यूनिवर्सिटी। और इसका फर्क कहाँ पे पड़ता है, आपका जो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती है ना, वहां पे फर्क पड़ता है बेटा इसका। और एक आप कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऐसे क्राइटेरिया फिक्स किए हैं कि मास्टर्स जब आप करोगे तो 4 साल की डिग्री में जिसके ऐसे समझ लो 70 से ऊपर ओजीपी है ना 7.0, उनको एडमिशन ले लेती है। कुछ ऐसे एंट्रेंस है जो आपको 6.8 से नीचे, मतलब समझ रहे हो, सेकंड डिवीजन से नीचे अगर आप हो तो वो आप एंट्रेंस ही नहीं दे सकते मास्टर्स डिग्री के लिए, एमएससी नहीं कर सकते आप अच्छी यूनिवर्सिटी से। प्राइवेट से करना है तो वो तो बीएससी की फर्जी डिग्री है तो भी वो करवा देगी, उनको मैं गिनती में गिनता ही नहीं हूँ, ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है, मैं मेरी जगह ठीक हूँ, आप अपनी जगह ठीक हो। पर एक अच्छी रेस्पेक्टिव कॉलेज से अगर आपको करना है, कुछ करना है इस फील्ड में, तो ये इतना मिनिमम आपको चाहिए कि आपकी 7.0 से कम ना हो। अब उसके लिए क्या क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। एक चीज इसमें देखना, जिसकी 8 से ऊपर है ना, वो किस में आ जाता है, फर्स्ट डिवीजन, और जो अवार्ड मिलता है ना उसके अंदर आ जाता है। जैसे अभी आपके कॉलेज में जब आपको डिग्री दी जाएगी, दीक्षांत समारोह कॉन्क्लेव जो किया जाएगा, उसमें जो डिग्री देते हैं, जिस बच्चे के 8.5 से प्लस हैं या जो टॉपर है ना, उनको माला पहना के मेडल आता है वो पहनाया जाता है, जो राज्यपाल जो होता है ना उसके थ्रू, ठीक है, वो पहनाते हैं और फिर डिग्री देते हैं। और उससे नीचे के टॉप 3 के छोड़ के जो है ना, उनको क्या करते हैं, ऑफिस में बुला के साइन करवा के डिग्री देते हैं। तो वो आप पे है कि आप यूनिवर्सिटी में इतना फंक्शन रहेगा, उनमें मंच पे जाके डिग्री लेते हो या पर्दे के पीछे डिग्री लेते हो। ये तो मैंने समझाया कि ओजीपीए और सीजीपीए क्या होता है, और कोई आपसे पूछे तो कैसे जवाब उसको देना है, क्या इसका फुल फॉर्म है बेटा,
और पॉइंट में इसको निकालते हैं अपन। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आगे मैं बात करता हूँ आपके, ये देखो जैसे मार्कशीट, ये फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है अपनी। इसमें मैं समझाता हूँ क्या कहाँ लिखा हुआ ओजीपीए सीजीपीए। बेटा ये हो गए आपके 10 के 10। ये अभी तो कुछ सेमेस्टर में चेंज हुआ है सिलेबस, वो भी मैं बताऊंगा। पहले चलता था एग्रीकल्चर, हेरिटेज, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, रूरल सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। और उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, ये पढ़े नहीं चलती। कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गई, सोइल साइंस हो गई और एग्रोनॉमी हो गई। अभी भी इनमें से देखो एग्रोनॉमी, सोइल, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, और रूरल सोशियोलॉजी, ह्यूमन वैल्यू, ये तो अभी भी चलती है। एक दो सब्जेक्ट चेंज हुए, वो मैं अभी बताऊंगा कौन से चेंज हुए अब की बार आपके, ठीक है। ये आगे आपके थ्योरी में नंबर, ठीक है, थ्योरी के क्रेडिट और जुड़ गए। ये प्रैक्टिकल, जिनमें प्रैक्टिकल था। अब जैसे देखो मैथ है, यहाँ पे देखो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल की जगह सुनने, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं लगता, ये थ्योरी के आगे। अब ये 10 में से आए हुए हैं, इसके 40 नंबर थे, पासिंग मार्क्स 40 और इसको 40 ही चाहिए थे, 40 ही आए हैं। 4.0 लिख दिया इनको, ये 40 कह दूं एक ही बात है ना। 10 में से दूंगा तो 4 हो गए, 100 में से दूंगा तो 40 हो गए। इतना सा तो कॉमन सेंस होगा आप में, ठीक है। अब आगे देखना कैसे यहाँ पे लिखी हुई आएगी ओजीपीए। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 6.24, इसको ये 62 भी लिख सकता था ना, पर ये क्या लिखा हुआ 6.24। ये क्या है, इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की, ओनली इन 10 सब्जेक्ट की है बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर की ओजीपीए है ये इनकी। ऐसे फिर सेकंड सेमेस्टर की आएगी, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, और फिर रावे प्रोग्राम, केवीके वगैरह, टोटल जो 8 सेमेस्टर की आएगी उनका नॉर्मलाइजेशन होके फिर होती है। अब इसको मेंटेन कैसे रखना वो बात करता हूं मैं, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब इसी में ये मार्कशीट है इनकी, ये देखो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसी को तो बोल रहे थे ओजीपीए की फुल फॉर्म। ये देखो यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, कितने थे 6.25। अब यहाँ पे देखो जिनके स्टार लगा हुआ आता है ना, स्टार, इसमें क्या होती है आपके सब्जेक्ट ड्यू आती है, या अपन कह सकते हैं बेक, उसको अगले सेमेस्टर में देनी होती है। बेक क्या होती है, कैसे होती है, वो भी मैं समझाऊंगा अभी। उससे पहले और चीजें देख लेते हैं अपन, एक और देखते हैं राम मोहन लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का अपन देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें समझ में आएगा आपके, ये फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट है बेटा। ये क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट है, आपको दिख रही होगी। फंडामेंटल्स एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, रूरल सोशियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, कम्युनिकेशन स्किल्स, हेरिटेज, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ये आपका एनएसएस वगैरह। एनएसएस, एनसीसी और एनसीए तीन होते हैं, तीनों के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें देखो क्रेडिट हॉर्स 3, 2+1, 2 थ्योरी का, एक प्रैक्टिकल का, ये चीजें हैं, ये मार्कशीट में समझ में आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल की जगह 6.4। अब ये पहले के हिसाब से तो ये किसमें था, फर्स्ट डिवीजन में, पर अभी जो 16 कमेटी है उसके हिसाब से अगर आपकी 7.0 से कम बन रही है, 70% से कम बन रही है, 10 में से 7.0 से कम मार्क्स है, तो बेटा सेकंड डिवीजन की डिग्री मानी जाएगी। और इस डिग्री में सेकंड डिवीजन को मैं कुछ मानता, थर्ड डिवीजन तो बिल्कुल ऐसे समझना, फाड़ के फेंक देना उसको, कागज है वो। सेकंड की तो फिर भी चलो एवरेज स्टूडेंट है, पर अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा कॉलेज है ना, तो फर्स्ट डिवीजन की डिग्री रखना, 7.1 से अबाव ही रखना अपना ओजीपीए, ठीक है। अभी और मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो टोटल 6.4, ठीक है। अब ये महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आरसीए उदयपुर, उसकी डिग्री है, उसमें आप देख लियो, ये 10 के 10 सब्जेक्ट हो गए। ये यहाँ पे देखो, सॉरी, ये यहाँ पे देखो ग्रेड पॉइंट एवरेज, एसजीपीए बोल दिया, सीजीपीए बोल दिया, या ओजीपीए बोल दिया, 6.44 कितना दिख रहा है, 6.44, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये जो बेक लगती है ना उन पे आता है। ये यहाँ पे देखो आप, ए बी लिखा हुआ मतलब एब्सेंट, आर मतलब रिपीट, एफ मतलब फेल, स्टार लगा है मतलब इलेक्टिव है, बेक आई है, ठीक है। इसके अलावा ये जोबनेर यूनिवर्सिटी की आ गई, इसमें भी आप देख लो, ये फर्स्ट सेमेस्टर के 10 के 10 सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पे ओजीपीए देखो 7.2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बेटा, 7.2। इसका मतलब ये बच्चा अगर पहले वाली डीन कमेटी के हिसाब से बात करें, फिफ्थ के हिसाब से, तो ये फर्स्ट डिवीजन है, और इसके हिसाब से बात करें तो भी फर्स्ट डिवीजन ही है, क्योंकि 7.0 से अबव है। ये देखो यहाँ पे 7.2, ये सारे नंबर जुड़ के कट के ये परसेंटेज निकल गई, ओजीपीए या सीजीपीए आपकी निकल गई। तो ये तो बेटा समझ गए होंगे, इतने आप छोटे बच्चे भी नहीं हो। अब मैं 2-3 चीज और बता देता हूं आपको, समझना उनको ध्यान से, ठीक है। कोर्स भी मैं बताऊंगा, कोर्स से ही समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स चल रहे हैं मेरे बेटा।
एक चीज बताऊं, फर्स्ट सेमेस्टर में वही कोर्स चल रहे हैं बच्चा जो आप 12वीं में और 11वीं में पढ़ के आए हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट्स है। देखो आपको मैं समझाऊं, इसको इधर कर देते हैं अपन। पहले ये जो 2 कोर्स चल रहे हैं ना आपके, अब की बार जो नया कोर्स है उसकी बात कर रहा हूं, ये दोनों के ही क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल है। ये देखो इधर थ्योरी का ये है, थ्योरी की जगह 0 लिखा हुआ, मतलब पेपर नहीं लगेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल है। वाइवा होएगा और प्रैक्टिकल होएगा, जो भी फील्ड में लैब में जो भी होएगा उसके नंबर आएंगे। तो प्रैक्टिकल में कॉलेज वाले अच्छे नंबर भेज देते हैं, अच्छी ओजीपी आप गेन कर सकते हो, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंग्लिश, किसकी, इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो 2 लिखा हुआ है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। इंग्लिश का प्रैक्टिकल भी लगेगा, आपको फाइल भी बनानी पड़ेगी, और थ्योरी भी, आपका पेपर भी लगेगा, ठीक है। तो इंग्लिश आप 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हो और नहीं पढ़ के आए हो, कोई बच्चा हिंदी मीडियम से, इतना लोड की जरूरत नहीं है। 8 टॉपिक है, और मैं ऐसा मैटर बता दूंगा जो आपका पेपर आता है ना, उसी में से छाट छाट के लाइनें लिख के आनी है, एडमिट कार्ड में से उतार के आना है, किसी बच्चे के बेक नहीं आएगी। क्लियर, वो चीज अपन कर लेंगे। चलो इसमें अपन पासिंग मार्क्स जोड़ते हैं। उसके बाद में देखो फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, ये जो टॉपिक है ना, ये जो सिलेबस नया जुड़ा है ना, ये सिर्फ आपके गांव में एक किसान के घर पे जो चीजें होती है ना वही है। सामाजिक विज्ञान नैतिक शिक्षा पढ़ी है ना, उस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा कि कैसे किस हिसाब से गांव के किसान आदमी के और जो बिजनेस में है ना उसकी इनकम में क्या क्या डिफरेंट है, एक गांव का नॉर्मल आदमी कैसे जीवन यापन करता है और किसान का कैसे करता है, ठीक है। और 3 क्रेडिट है बेटा, जितने नंबर लाओगे ना थ्योरी में उसके डबल हो जाएंगे। सपोज दैट आपने इसमें एक प्रैक्टिकल है, जैसे 60 नंबर का पेपर हुआ, 30 नंबर अगर ला रहे हो ना, ओजीपीए में कितने जुड़ेंगे, 60 नंबर जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल के उतने 3 क्रेडिट। फिर आता है रूरल सोशियोलॉजी, कुछ भी नहीं है हमारा पढ़ाया हुआ है, 2 क्रेडिट, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब देखना, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस और फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के ही तो पार्ट है भाई। 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर पढ़े हो, वही चीज है और बेसिक चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी। और 3 क्रेडिट है, देखो 3 क्रेडिट 3 क्रेडिट। और ये मैं कह रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने जितनी बना ली ना, उससे या तो वो 2-4 ऊपर कर सकता है या 1-2 घटा सकता है। सपोज दैट कोई बच्चे ने ये 8 सब्जेक्ट पेपर दिए, इनमें से 3-4 तो उसके खुद के सब्जेक्ट हो गए, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर। अरे यार एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चर के 3 पार्ट पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एनिमल। अब इसमें एनिमल सेकंड सेमेस्टर में दिए पशुपालन, 2 पार्ट तो अपने रहते ही है ना, उद्यान विज्ञान और सस्य विज्ञान, वही चीज। और इतना इजी है, हमने करवा रखा है, फिर से दोबारा करवाएंगे एक एक कोर्स को, एक एक कोर्स में करवाऊंगा दिवाली के बाद से, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनमें 3 क्रेडिट है, अगर अच्छा लिख के आते हो, ये भी सिखाएंगे कि कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, अच्छा कैसे लिख सकते हैं, एग्जामिनर का मन कैसे मोहना है अपने को, किस तरीके से अपन बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने शब्दों को उकेर सकते हैं किताब में, वो भी मैं समझाऊंगा। पर अभी मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने बना ली ना मेरे बेटा, सपोज दैट 10 में से फर्स्ट सेमेस्टर ने जिन्हें 7.2 बना ली ना, ये ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर जाएंगे ना, तो ये 7.8 तक जा सकता है। बहुत बता दी मैंने, बहुत, 7.8 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में इतने इजी सब्जेक्ट है, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, ना ही तो पैथोलॉजी है, ना ही एंटोमोलॉजी, ना ही स्टैटिक्स है, ना ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी। और इनमें सिर्फ जो आप 11वीं 12वीं पढ़ के आए हो वही चीजें आपको लिखनी है। उसमें अगर आप बना रहे हो 5.1, तो बेटा आगे जाके जोर मार लेना, 5.5 से ऊपर नहीं जाओगे। और एक भी सीनियर नहीं गया है, ठीक है, 5 साल से यही काम कर रहे हैं। एवरेज चीजें बता रहा हूं मैं, जिस बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी ज्यादा वो खींच सकता है ना, उतनी खींच लो बेटा, जितनी ज्यादा खींच सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई है और बहुत इजी है। तो नया माहौल है, ऐसा नहीं कॉलेज में जाते हवाबाजी में लग गए, असला लटका के हैं, वो चीजें नहीं करनी, उसके लिए टाइम आएगा बेटा, सारी चीजों का टाइम आता है। मैं ये नहीं कर रहा मस्ती नहीं करनी, जो चीजें करनी है वो सारी करना, कर्म कांड। पर मैं ये कह रहा हूँ जिस उद्देश्य से गए वो ध्यान रखना, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही मौका मिलेगा। क्या 2 प्लस पॉइंट है आपके पास मेरे बेटा, 2 प्लस पॉइंट है आपके पास। पहला प्लस पॉइंट तो ये है, जितनी भी सब्जेक्टें आपके आने वाली है वो सारी आपने 11th प्लस 12th 10+2 में पढ़ी है ऑलरेडी। दूसरा, कोई भी बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, वही एग्रीकल्चर का पार्ट है। तीसरा, सब 3 क्रेडिट सब्जेक्ट हैं, जितने नंबर लाओगे उसके 3 गुना जुड़ोगे। चौथा, 3 सब्जेक्ट तो ऐसी हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनमें बहुत अच्छा नंबर अचीव कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको मौका मिलता है और जितना इजी पड़ता है ना, उतना 8 के 8 में किसी में नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जाते ही थोड़ा सीरियस होके नॉर्मली चीजें जो पढ़ी हुई ना उनको ढंग से रिवाइज कर लेना, 1-1 घंटे क्लासे देख लेना, केस पेपर देख लेना, कॉपी कैसे लिखनी है वो मैं बता दूंगा।
अगर इतना भी आप कर लेते हो ना तो आराम से मैं गारंटी दे रहा हूं किसी भी बच्चे की 7.5 से कम नहीं रहेगी। और एक बार 7.5 बन गई ना, गिरने के चांसेस है 0.1%। इससे नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है। वो कब गिरेगी? जब बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, 4 सब्जेक्ट ड्यू आ रही है, बैक आ रही है, फिर भर रहे हो, 14 पेपर एक साथ दे रहे हो, तब गिरने के चांसेस है। नॉर्मल मेंटेन रखोगे ना तो 7.5 से आपकी फोर्थ ईयर तक जाते जाते 7.3 हो जाएगी, 7.2 हो जाएगी, फिर भी बेटा फर्स्ट डिवीजन की डिग्री ले जाओगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में ही मजे मार लिए, जाते ही हवाबाजी में आ गए, सोना मोना बाबू करने लग गए, बना ली 5.8। मैं ये कह रहा हूं गधे खोल देना, घोड़े बेच देना, कुछ भी कर देना, तुम 5.8 से है ना 7.0 तक नहीं जा सकते, इस जन्म में तो नहीं जा सकते, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। क्योंकि इन सब्जेक्टों में जो कुछ नहीं था आपके हाथ का मेल है, इन सब्जेक्टों में आपने 5.8 अचीव की है। आगे जाके जो सब्जेक्ट है आपके पैथो एंटो जेनेटिक्स ब्रीडिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी, ठीक है, स्टैटिक्स, उन मैं इंजीनियरिंग, उनमें मैं मान ही नहीं सकता कि आप इंप्रूव करोगे। जब ऐसे बिल्कुल इजी 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ उसमें आपने 5.8, तो समझने की कोशिश करो, ये चीजें कोई नहीं समझा था। हमें फोर्थ ईयर में जाके समझ में आया था कि बेटा ओजीपीए क्या होती है और किस टाइम इसको मेंटेन करना था। तब हम बहुत लेट हो चुके थे, गाड़ी निकल चुकी थी उस टाइम, तो ठीक है, सब कुछ सूख चुका था, कुछ भी नहीं था। अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के टाइम में इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूं, तो थोड़ा सा 10% ध्यान लगा लेना इस चीज पे। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे से डिग्री लेके जाओगे, बहुत प्यार प्रेम से अच्छी परसेंटेज के साथ। तो ये तो चीजें आपकी होगी क्लियर ओजीपीए तक की। अब मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने फुल सिलेबस एनालिसिस वीडियो डाल दिया, जिसने नहीं देखा वो देख लेना, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं बेटा। दो तो आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं जो आपके कॉलेज देखेगा इनको, सॉरी ये दोनों ठीक है, प्रैक्टिकल है ओनली, थ्योरी नहीं है, थ्योरी की जगह 0-0 है, तो ये आपके कॉलेज की जिम्मेदारी है। अब बचता है आपके पास एक कोर्स दीक्षा आरंभ। क्या नाम है बेटा इसका? अब की बार ही जुड़ा है, दीक्षा आरंभ या दीक्षा आरंभ इसको कह सकते हैं, है ना। ये नया कोर्स जुड़ा है और ये नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है, एक वीक में पूरा करना। इसका मतलब मैं इसकी आपको बेटा 8 क्लास करवाऊंगा, इस टॉपिक की मैं 8 क्लास करवाऊंगा। इसका सिलेबस में बता चुका हूं, दोबारा बताऊंगा, सिर्फ 8 क्लास हम करेंगे और उन 8 क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इसकी खास बात मैं बताऊं, ये आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ ये पासिंग है, इसको सिर्फ क्लियर करना है, ये रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा। पर ये बेक भी नहीं आना चाहिए क्योंकि अब की बार नया जुड़ा है ये, ठीक है। ये यहां तक के 3 क्लियर हो गए। अब बात करते हैं बेटा चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश का कोर्स है, मैंने बता दिया, 10 टॉपिक है, ऑलरेडी 2-2 क्लासें हो पड़ी है, फिर भी मैं अच्छे से अच्छे प्रोफेसर से अब की बार फिर से क्लास करवाऊंगा। ये आप पढ़ते हो तो ये आपका थ्योरी प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में है बेटा फार्मिंग वाला। कौन सा है? फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, खेती पर आधारित जीवन प्रणाली, खेती पर आधारित जीवन प्रणाली, ठीक है। शब्द से समझ में आ रहा है खेती पे आधारित जीवन प्रणाली में क्या पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा इसको। 3 क्रेडिट है, ठीक है। इसकी 15 से 17 क्लास अपन करेंगे प्यार से, और कुछ नहीं, जो अपने घर पे चीजें है ना वही मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, मैं बोर्ड के सामने आऊंगा, पीछे चित्र लगाऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा चीजें। लिखा हुआ बहुत मैटर पड़ा है, एक एक लेखक की एक एक सब्जेक्ट पे है ना 30-30 किताबें मिल जाएगी, और आपके पास फोन में पीडीएफ मिल जाएगी 50-50 ग्रुपों में। लिखा हुआ से मैटर नहीं है, आप समझ कितना रहे हो और उसको लिख कितना पाते हो कॉपी में। थ्योरी पेपर है, वहां पे मैटर करता है बेटा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कराऊंगा कि आपके दिमाग में चीजें घुसाऊं, आपको समझाऊं, आपके डाउट्स क्लियर करूं, आपका बेसिक क्लियर करूं। ये कोर्स में करवा रहा हूँ, ये अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो रूरल सोशियोलॉजी का ऑलरेडी हुआ पड़ा है, फिर भी मैं रिवाइज करवाऊंगा दोबारा। 1 शॉट क्लास करेंगे कि एक ही क्लास करेंगे 3 से 3.5 घंटे की, और 6 महीने का रूरल सोशियोलॉजी का मामला खत्म। उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, कैमरे के सामने कह रहा हूँ। आगे देखते हैं। अब देखो, अब है मजेदार सब्जेक्ट, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर। तीनों 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, तीनों 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हो, कुछ भी नहीं है इनमें, फंडामेंटल चीज है। एग्रोनॉमी में क्या है? नॉर्मल चीज है, व्हाट इज एग्रोनॉमी, इंपोर्टेंस, ब्रांचेस, ठीक है, स्कोप। उसके बाद में क्या है इसमें? नॉर्मल चीज है, न्यूट्रिएंट्स है, वीड है, थोड़ा बहुत आपके जो पादप हार्मोन है उनके बारे में। सॉइल साइंस में क्या है? कुछ भी नहीं है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, सॉइल की डेफिनेशन है, सॉइल की ब्रांच पेडोलॉजी एडाफोलॉजी कॉन्सेप्ट है, सॉइल जर्मिनेशन सॉरी फॉर्मेशन है, मृदा निर्माण, ठीक है, सॉइल जेनेसिस जिसको बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल है, और सॉइल कंपोनेंट्स हैं, सॉइल मिनरल्स एंड आपके प्रोब्लेमेटिक सॉइल्स जो है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, लवणीय क्षारीय मृदाएं, वो है, खत्म। हॉर्टिकल्चर में क्या है? हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर का पिता कौन है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, नर्सरी क्या है,
नर्सरी के बाद में आपको बगीचा लगाने की विधियां क्या है, बगीचा कैसे लगाते हैं, लाभ हानि पादप हार्मोन, सिलेबस खत्म बेटा। ठीक है, फिर आता है आपका एनसीसी या एनएसएस। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एकेडमिक प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए। इस पे स्पेशली मैं वीडियो डालूंगा कि एनएसएस क्या होता है, एनसीसी क्या होता है, एनसीए क्या होता है और कौन ज्वाइन कर सकता है, कब ज्वाइन कर सकता है, इसका आगे क्या फायदा मिलता है सर्टिफिकेट का, 5 नंबर जुड़ेंगे, 10 नंबर जुड़ेंगे, 15 नंबर जुड़ेंगे वो। अब आगे आता है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स। मैथ की क्लासेस जैसे आपको हिंदी में कक्का नहीं पढ़ाते क्या क्या गए, उस तरीके से पढ़ाया हुआ जीरो लेवल से। मैं प्ले लिस्ट शेयर कर दूंगा, चैनल के पेज पे जाना, अभी मैं दिखा दूंगा यहीं पे सारी चीजें मैथ की, ये सारी मैथ की और इंग्लिश की क्लासेस दिखा देता हूँ। ये आपका कोर्स रहने वाला और सारा अपन बहुत प्यार प्रेम से करेंगे। और मैंने इतना समझा दिया है आपको, अगर आप इंसान हो तो समझ जाओगे कि इनमें जितने नंबर अचीव कर सकते हो बेटा वो खींच लेना, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सबसे इजी है ये, ठीक है, सबसे कम है, पहले से पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी जानते हो, नया कुछ भी ऐड नहीं है। इसमें जितना कवर कर सकते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ 10.0 आपका 10 है ना, 10 में से आप इसमें हर किसी बच्चे का टारगेट रखो 7.8, 7.9, 8.0 और कुछ भी बड़ा नहीं है। पढ़ाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं कि कैसे कॉपी में लिखना है, क्या चीजें करनी है। फिर जोर कहाँ आ रहा है आपको, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। अगर आप करना चाहो तो उसके लिए भी किसी को मैं बाध्य नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा। आपको जैसी इच्छा है, जैसे आपका माता पिता ने आपको सिखाया है, जिस हिसाब से आपको पैसा वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है, आप कर सकते हो। मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा और बातों का ध्यान भी आप रखेंगे। और इस 4 साल के सफर में और आगे भी हम कंटिन्यूस परिवार से आप जुड़े रहेंगे और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूँ हर परिस्थिति में मैं आपकी मदद करूँ और आपको सही सजेशन दूं और आप भी मेरे से सकारात्मक चीजें ही लें, कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें या गलत चीजें आप ना सीखें। मैं बताऊं तो भी ना सीखें, ठीक है, सही चीजें सीखें और उनको अपने ध्यान में भी लाएं और उनको अप्लाई भी करें दैनिक जीवन में, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बहुत अच्छा फील्ड चूज किया है, किसी के कहने में नहीं आना है, जैसा चल रहा है दबा के चलना दो। खूब खाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी जगह घूमो, अच्छा पहनो, अच्छे शौक करो, ठीक है, मजे के टाइम मजे करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के यार दोस्त हैं सबके साथ एक बार शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि हमें आगे मोटिव मिले। बाकी क्लासेस कंटिन्यूस करेंगे, एनएसएस और एनसीसी में प्रॉपर वीडियो में डाल दूंगा, कमेंट करके मेरे को बता देना क्या आपका रेफरेंस रहता है, उस हिसाब से मैं चीजें कर लूंगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।